चलो मेरे बच्चों, आज एक नया टॉपिक हम लेके चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल इजी है, थोड़ा भी घबराना नहीं है। आराम आराम से हर एक बात पे आपको ध्यान देना है और एक एक अगला स्टेप के बारे में आपको सोचना है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इसके बाद कैसा होना चाहिए। बस यही सोच है आपका। देखिए, आप लोग जानते हैं कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे लिखने से पहले आपके ध्यान में ये बात आना चाहिए, ठीक है ना, जो बातें आप जानते हैं पहले से। फिर a प्लस बी का यदि होल क्यूब करें तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। यदि a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो तुम देखोगे कि ये आता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और एक और बात यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ a टू दी पावर 3 है लेकिन इसमें b टू दी पावर 0 है। फिर यहाँ भी ध्यान दो, a टू दी पावर 2 है परंतु b टू दी पावर 1 है। यहाँ ध्यान दो, a टू दी पावर 1 है, b टू दी पावर 2 है, यहाँ पर b टू दी पावर 3 है। देख लिया ना। अगर इसको ध्यान से देखो तो 1 और 2 पावर मिलके कितना होता है, 3। यहाँ भी 1 और 2 मिलके हो जाएगा 3, इस पर पावर भी 3, इसका भी पावर 3। और एक और चीज़ यहाँ देखना है ख़ास तौर पर कि a टू दी पावर जो है वो मैक्सिमम है 3। देखो यहाँ पर एक चीज़ हमने गलत कर दिया है, a माइनस बी का होल क्यूब, a टू दी पावर 3, यहाँ पर a टू दी पावर 2 है और b टू दी पावर 1 है। यहाँ पर देखो a टू दी पावर 1 है और b टू दी पावर 2 है, यहाँ पर b टू दी पावर 3 है तो a टू दी पावर आप 0 कह सकते हैं। सेम यही बात यहाँ भी है, फिर वहीं यही बात यहाँ भी है। देखो इसमें b टू दी पावर 2 है तो a टू दी पावर 2 है तो b टू दी पावर 0, यहाँ पर a टू दी पावर 1 है, b टू दी पावर भी 1 है तो 1 1 2 हुआ। फिर यहाँ पर भी पावर 2 है तो a टू दी पावर आप 0 कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यदि आपसे हम कहें कि अपने मन से आप a प्लस बी टू दी पावर 4 को एक्सपेंड करो, विस्तार करो, तो ये जो नंबर्स जो कॉफिशिएंट आ रहे हैं बस इसमें आपको मिस्टेक हो सकता है, बाकी किसी में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए a टू दी पावर 4 तो आएगा, इसके अगले टर्म में यहाँ पर कोई नंबर आएगा, जो भी आ जाए अभी हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ आएगा a टू दी पावर 3 इंटू बी, 3 और 1 4 पावर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर भी कोई नंबर आएगा और तब हो जाएगा क्या, a टू दी पावर 2 और b टू दी पावर 2, 2 2 4। फिर उसके बाद फिर कोई नंबर आएगा और a टू दी पावर, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 आएगा और b टू दी पावर तब 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी कोई नंबर आएगा, ठीक है ना, और एक ख़त्म होके b टू दी पावर 4 हो जाएगा, है ना। b टू दी पावर यहाँ 4 होगा, ठीक है। अब ये सभी नंबर्स यानी इसके कोएफिशिएंट अर्थात गुणांक क्या होंगे, ये हमें थोड़ा सोचना है। देखो इसी तरह से आपको बता दें कि a टू दी पावर यदि आप a प्लस या a माइनस ही ले लो, a माइनस बी टू दी पावर यदि 4 लिखते हो तो ये a टू दी पावर 4 आएगा, उसके बाद माइनस आएगा,
फिर कोई नंबर यहाँ रहेगा और a टू दी पावर क्यूब होगा, b टू दी पावर 1 होगा। क्योंकि b यहाँ माइनस में है ना, तो इसलिए b एक पावर है तो निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद वाले टर्म में अगर a का पावर देखें तो एक घट के 2 आएगा और b का पावर 1 है तो b का भी पावर 2 हो जाएगा, दोनों मिलके 4 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये b टू दी पावर 2 है तो माइनस यहाँ b है तो इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद वाले में b का पावर यानी माइनस b जो है इसका पावर 3 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। फिर कोई नंबर आएगा और ये नंबर क्या आएगा हमें इसको पता करना होगा, लेकिन इसके साथ जो टर्म्स आएंगे वो a टू दी पावर 1 और b टू दी पावर 3 आएगा। ठीक, फिर प्लस फिर यहाँ पर कोई नंबर आएगा और b टू दी पावर तो 4 आ जाएगा, चूंकि a टू दी पावर 0 आएगा। ठीक है, चलो अब तुमसे हम क्वेश्चन करते हैं, छोड़ो उन कोफिशिएंट को, जरा a प्लस b टू दी पावर यदि 8 हो तो इसके कौन कौन से टर्म्स होंगे ये आपको बताना है। तो देखो ये a टू दी पावर 8 होगा, सोचते रहो आगे आगे। फिर प्लस फिर कोई यहाँ नंबर आएगा और a टू दी पावर 7 होगा और b टू दी पावर 1 होगा। 7 1 8 8 होना चाहिए हर हाल में। फिर उसके बाद फिर कोई नंबर आएगा यहाँ और a टू दी पावर 6 होगा और b टू दी पावर 2 होगा। ठीक है, फिर प्लस फिर कोई नंबर, फिर a टू दी पावर 5 आएगा, फिर b टू दी पावर 3 आएगा। देख रहे हो ना, a का पावर घटते जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और b का पावर इंक्रीज कर रहा है। इसमें b टू दी पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, चलो तो इसके बाद कौन सा टर्म आएगा जी, फिर यहाँ कोई ना कोई संख्या आएगा और a टू दी पावर 5 है तो फिर एक घटेगा, a टू दी पावर 4 होगा और b टू दी पावर 4 होगा। चूँकि ये दोनों पावर का जो सम है वह कितना होना चाहिए, 8। उसी तरह से ये तब तक आगे बढ़ता चलेगा जब तक b टू दी पावर 8 ना आ जाए और a टू दी पावर 0 ना आ जाए। ठीक है ना, यही जो है किसी भी दो पद वाले घात को विस्तार करने का तरीका है। ठीक है, कोई भी दो पद वाला यानी बाइनोमियल कोई भी पद होगा उसको हम लोग किसी भी घात में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो कौन कौन से नंबर आएंगे। यहाँ पर तो b टू दी पावर 8 में 1 आएगा, कन्फर्म है। a टू दी पावर 8 में भी 1 आएगा, ये भी कन्फर्म है। लेकिन इन सभी स्थानों पर कौन सी संख्याएं आएंगी, इसी सब बात को ध्यान में रखते हुए आपको इसका प्रूफ हम देंगे बाद में, लेकिन आप लोग फार्मूला को याद रखिए कि यहाँ पर आने वाली संख्या कौन होगी। तो देखो यहाँ पर तो 1 आएगा तो पावर में 8 है ना, तो यहाँ पर लिख देना है 8C0 और यहाँ पे लिखना है 8C1, यहाँ पे लिखना है 8C2। ठीक है ना, यहाँ पे 8C3, यहाँ पे 8C4। ठीक है, उसी तरह से बढ़ते जाओगे तो यहाँ लिखाएगा 8C8 जिसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना, और 8C0 का भी वैल्यू 1 होगा। उम्मीद करते हैं इतना तो आ गया होगा समझ में। कोई भी दो पद वाला कोई भी विस्तार हो, कोई भी एक्सपेंशन हो, इसका पावर 20 ही क्यों ना हो, ठीक है, इसका पावर अगर 20 ही होगा तो ये a टू दी पावर 20 तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद कोई नंबर होगा, फिर a टू दी पावर 19 होगा,
और b आएगा, क्योंकि 19 1 20। फिर उसके बाद कोई नंबर आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, a टू दी पावर 18 और b टू दी पावर 2। अब यहाँ पर नंबर कौन से होंगे, तो यहाँ पे जो नंबर होंगे वहाँ यहाँ होगा NC2, सॉरी 8C2 होगा। यहाँ पे जो होगा वह 8C1 होगा, यहाँ पे 8C0। 8 लिख रहे हैं, नहीं 20 है ना, सब 20 है तो 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा। देख लेना सही से कि 8 हमने लिख दिया था। ये 20 जो पावर में आएगा वहीं यहाँ पे C पे रहेगा, ठीक है ना। और शुरू से लेके अंत तक जितना भी टर्म आएगा, यदि a प्लस b टू दी पावर यदि n हो, ठीक है, इसका पावर n हो, जहाँ n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी धन पूर्णांक हो, ठीक है, तो ये आएगा NC0 और a टू दी पावर n, ठीक। फिर आएगा NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 और b जो यहाँ पर आएगा वहीं पावर यहाँ पर हो जाएगा b टू दी पावर 1। फिर यहाँ देखोगे NC2 और a टू दी पावर n माइनस 2 और b टू दी पावर 2। एक एक पावर a पर घटता चलेगा और b पर उतना पावर बढ़ता चलेगा। NC3 a टू दी पावर n माइनस 3 और b टू दी पावर 3, ठीक है। प्लस अब आगे बढ़ते चलोगे तो ये जाएगा कहाँ तक, तो NCn और b टू दी पावर n, ठीक है। चलो अब इसी को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से जानते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल किसी मैथमेटिशियन का नाम नहीं है। बाइनोमियल का मतलब होता है दो पद वाले। मोनोमियल का नाम होता है एक पद वाले, ठीक है ना। ट्राइनोमियल का मतलब होता है तीन पद वाले। ट्राइनोमियल का मतलब त्रिपदीय, ठीक है। इससे आगे जब चलता है तो उसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद, ये है एक पद, ये है दो पद वाला, ये है तीन पद वाला, ये है बहुपद वाला, यानी बहुत सारे पदों वाले। तो बहुपद आपका बाइनोमियल को भी कह सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी कह सकते हैं, लेकिन मोनोमियल को बहुपद नहीं कहेंगे, ये तो एक पदीय ही कहलाएगा। एक पद का मतलब हो गया खाली a रहे, इसका पावर कुछ भी दे दो चाहे मत दो। ट्राइनोमियल का मतलब हो गया a प्लस b प्लस c टू दी पावर कुछ हो, ठीक है ना, तो ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक। तो पॉलिनोमियल द्विपद, ट्राइनोमियल तीन पद वाला, मोनोमियल एक पद वाला और बाइनोमियल दो पद वाला। अब इसी बाइनोमियल को हमें सीखना है। अभी तक जो सीखे हैं उससे आपका सीख तो कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप थोड़ा सा भी होशियार होंगे, समझदार होंगे, तो चुपके चुपके आपके सामने हमने उस थ्योरम को रख दिया है। वह क्या है, इफ a and x are two real numbers and n be any पॉजिटिव इंटीजर। n जो है यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब कहने का ये है कि यदि a और x कोई भी धन पूर्णांक हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो, रूट में हो, बटा में हो, जैसे चाहे वैसे हो, दशमलव में हो, कुछ भी हो, लेकिन n कैसा होना चाहिए, वो पूरी संख्या होनी चाहिए। एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो, चार हो, पाँच हो, ये नहीं कि एक बटा दो हो। इस पर जो है बाइनोमियल उस तरह से काम नहीं करता है जिस तरह से हम लोग लिखेंगे, है ना।
फिर माइनस में 3 हो तो ये बाइनोमियल उस तरह का काम नहीं करेगा। ये है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यह है, यह वह बाइनोमियल थ्योरम है जो सिर्फ धन पूर्णांकों के लिए यूज होता है। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या। इसका स्टेटमेंट देखो, यही स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या लिखे फिर दोबारा, यहाँ पर लिख देते हैं स्टेटमेंट माने कथन, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट है, ये कहता है देन a प्लस एक्स, यहाँ एक्स ही लेते हैं, तुम चाहो तो b लो, c लो, जो मन चाहे लो, है ना। a प्लस एक्स टू दी पावर n है, तो इसका वैल्यू a टू दी पावर n तो होगा, लेकिन यहाँ होगा nc0। फिर प्लस यहाँ nc0 आ गया तो यहाँ nc1 लिखना है, फिर यहाँ nc2 लिखना है, फिर nc3 लिखना है। अब देखो, इसी से हम लोग a का पावर और b के पावर को पता कर लेते हैं, ये भी सीख लो। यहाँ पर 1 है ना, तो a टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर n पावर था तो यहाँ जो दिया गया है ये घट जाएगा, और x टू दी पावर जो सेकंड टर्म है इसका, इस पर पावर वहीं रहेगा जो c के नीचे रहता है, ठीक है। फिर प्लस यहाँ देखोगे nc2 है तो a टू दी पावर n माइनस 2 होगा और x टू दी पावर 2 होगा। यहाँ जो आएगा वहीं x पर यानी सेकंड टर्म पर पावर हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म पे n में से वो पावर घट जाएगा। फिर प्लस nc3 है तो a टू दी पावर n माइनस 3 होगा और x टू दी पावर 3 होगा, ठीक है ना। x टू दी पावर 3 होगा, देख लेना इधर लिख नहीं रह पा रहा है हम, इतना हो जाएगा। और प्लस प्लस ये अंत तक चलता जाएगा, इसका अंत कहाँ होगा तो NCN तक, n पर जाके इंड करेगा, और a टू दी पावर तो 0 हो जाएगा n माइनस n, तो इसको हम लोग लिखते ही नहीं है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और b टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। यही मेरा बाइनोमियल थ्योरम है, और इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमेगा, इसी के इर्द गिर्द आपका पूरा चैप्टर घूमेगा। इस फार्मूला को खूब ध्यान से देखना है, गौर से समझना है ना, और अपने से भी लिखने की कोशिश करना है। साथ में सोच के आंख बंद करके इसको बोलना भी है। एक बार बोल दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो अब हम देखते हैं यहाँ कि a प्लस एक्स टू दी पावर n है, तो यहाँ क्या होगा nc0 a टू दी पावर n प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 b प्लस nc2। अब फार्मूला से आगे निकलेंगे, बार बार फार्मूला पर चर्चा नहीं करेंगे। b टू दी पावर 2, फिर nc3 a टू दी पावर n माइनस 3 b टू दी पावर 3 प्लस डॉट डॉट, ये होगा फिर NCN और x टू दी पावर n। देखो ना, हमने यहाँ x लिखा है, यहाँ पर b लिखा है, इसके लिए आपसे दिल से क्षमा चाहेंगे, b लिखने की आदत पड़ गया था इसलिए हमने b लिख दिया, ठीक है ना। b हो तो b ही रहेगा, a हो तो a ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें। अब a माइनस यदि x हो, a माइनस एक्स टू दी पावर n होगा, तो इसे हम तो सिर्फ प्लस वाले पर न जानते हैं, तो इसको हम लिख देंगे a प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n कर दें, और ज़रा तोड़ के इसको देखें, इसको विस्तारित करेंगे तो nc0 a टू दी पावर n आएगा ही आएगा, फिर प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1
और b के स्थान पर x के स्थान पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स टू दी पावर 1, फिर NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 और माइनस b टू दी पावर 2, ठीक है। फिर प्लस प्लस होते चलेगा और लास्ट में आएगा NCN और माइनस b टू दी पावर n आएगा। देखो इससे हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो NC0 का वैल्यू चलो 1 हो जाएगा, लिख देते हैं, a टू दी पावर n रहेगा। और यहाँ देखो माइनस एक्स टू दी पावर n है तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 x होगा, फिर प्लस NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 होगा, और फिर b लिखा जा रहा है कहीं कहीं भी, फिर x टू दी पावर 2 हो जाएगा। क्यों होगा? तो माइनस एक्स का स्क्वायर जब करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस दोगे NC3 और a टू दी पावर n माइनस 3 और x टू दी पावर 3, क्योंकि यहाँ का माइनस हमने यहाँ दे दिया है। यहाँ यदि प्लस होता तो यहाँ माइनस एक्स टू दी पावर 3 होता ना, तो ये माइनस हटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम अगर माइनस को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही होगा। तो इस तरह से आपने माइनस वाला भी विस्तार देख लिया और प्लस वाला भी देख लिया, ठीक है ना। फार्मूला बहुत ज़रूरी है। इसको पूरा चैप्टर बताने के बाद भी बच्चे फार्मूला नहीं बता रहे हैं, वो बहुत अफसोस की बात है। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए और तुम्हारे अपनों के लिए, जो तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने सजाए हैं। तुम लोग ये थोड़ा सा फार्मूला भी नहीं देख करके याद कर सकता है, जबकि 5th या 6th क्लास के बच्चों को एक बार ये फार्मूला लिख दिया जाए, कहा जाए n के जगह पर अगर 50 हो तो चलो इसको ज़रा लिख के दिखाओ, तो वो लिख देगा। हूबहू एकदम जहाँ जहाँ जो रखना है रख देना है, वैसे ही चलना। इतना भी नहीं हो पाता है सब मूर्ख से, ऐसा मूर्ख है सब। चलो तो अब दोनों फार्मूला को हम लिखते हैं। देखोगे a प्लस एक्स टू दी पावर n का फार्मूला होगा NC0 a टू दी पावर n, फिर प्लस NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 x, फिर प्लस NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 x स्क्वायर, फिर प्लस NC3 a टू दी पावर n माइनस 3 x टू दी पावर 3। देखो जो यहाँ c के नीचे आएगा वहीं n में से पावर a पर घटेगा, क्योंकि a के पावर घटते चलना है और b का पावर x का पावर बढ़ते चलना है। तो यहाँ पर 3 आया है ना, तो यहाँ 3 देंगे पावर में, यहाँ 2 आया है तो यहाँ 2 देंगे, फिर प्लस NC4 a टू दी पावर n माइनस 4 और x टू दी पावर 4, फिर प्लस NC5 x टू दी पावर a टू दी पावर n माइनस 5 और x टू दी पावर 5। तुम सोच रहा होगा कि इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता क्यों है। तो NCN x टू दी पावर n इतना हमने लिखा, ठीक है ना। अब फिर देखो, फिर तुम देखोगे कि अब माइनस वाला हम लिखने जा रहे हैं। ज़रा देखो a माइनस एक्स टू दी पावर n है, तो ये होगा NC0 a टू दी पावर n। अब माइनस होगा, अल्टरनेट माइनस चलेगा एकांतर क्रम में। NC0 a टू दी पावर n, NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 x प्लस NC2 a के पावर n माइनस 2 x टू दी पावर 2 माइनस NC3 a टू दी पावर n माइनस 3 x टू दी पावर 3, फिर प्लस NC4 a टू दी पावर 4 x टू दी पावर n माइनस 4 में यहाँ होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस NC5
ए टू दी पावर n माइनस 5 और x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 5। ठीक है, अब इन दोनों का ऐड कर दो, विच इम्प्लाइज डैट यदि इन दोनों को जोड़ते हैं a प्लस एक्स टू दी पावर n को a माइनस एक्स टू दी पावर n में यदि ऐड करो तो देखो NC0 पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हो जाएगा 2NC0 a टू दी पावर n। NC1 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ NC1 निगेटिव है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। NC2 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी NC2 पॉजिटिव है, तो हो जाएगा 2 इंटू ए टू दी पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर। NC3 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ NC3 यहाँ नेगेटिव है, देख रहा है ना, ये कैंसिल हो गया। अब बचेगा NC4 पॉजिटिव है, यहाँ NC4 पॉजिटिव है, तो प्लस में लिखेगा 2 इंटू NC4 और ए टू दी पावर n माइनस 4 और x टू दी पावर 4। ऐसे आगे चलते चलेगा, बढ़ते चलेगा। अब चूंकि सब में 2 है, तो 2 को यदि हम कॉमन कर लें तो NC0 ए टू दी पावर n, फिर ए टू दी पावर n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस NC4, यहाँ NC2 है बेटा, छूट गया है, NC4 ए टू दी पावर n माइनस 4 एक्स टू दी पावर 4। फिर आगे बोलो क्या आएगा, 2 4 0 2 4 है तो 6 आएगा ना, तो NC6 ए टू दी पावर n माइनस 6 और x टू दी पावर 6। फिर 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, ये सभी टर्म्स आएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये कौन सा पद था, पहला, ये कौन सा टर्म था, तीसरा। यहाँ पर देखो ना, ये तो दूसरा टर्म तो कट गया ना, ये तीसरा वाला टर्म है, ठीक है ना। फिर चौथा टर्म कट गया, ये पांचवा वाला टर्म बचा, तो ये पहला टर्म, ये तीसरा टर्म, ये पांचवा टर्म, ये सातवां टर्म है, सातवां टर्म है ना। इसी वजह से इसको हम कहते हैं 2 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म्स, ऑड ODD, ऑड टर्म्स, यानी 2 गुना विषम पदों का जोगफल, विषम पदों का योगफल। ठीक है ना। तो विषम पदों का योगफल कब आएगा, जब एक ही एक्सप्रेशन को प्लस माइनस में लेके हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमें विषम पदों का योग आएगा। यदि हम इसको घटाते हैं, अब चलो घटा के यहीं पर दिखा देते हैं, नहीं तो ये ओझल हो जाएगा। तो घटाएंगे अगर a प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस, तो समझ ही गया होगा कि क्या आएगा। ये जब माइनस करेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये ऊपर में चला गया है ना, ऊपर में गया है बेटा, ऊपर में देखो, ये माइनस करेंगे तो ये तो प्लस में रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा अब, और ये प्लस में है, और माइनस करने के बाद ये प्लस हो जाएगा तो ये जुटेगा। ठीक है ना, यानी जो उसमें हटा था इसमें वो जुट जाएगा। तो 2 इंटू लिख देते हैं डायरेक्ट कि NC1, NC0 कट जाएगा, ए टू दी पावर n माइनस 1 एक्स, फिर आएगा NC3 ए टू दी पावर n माइनस 3 एक्स टू दी पावर 3, फिर NC5 ए टू दी पावर n माइनस 5 और x टू दी पावर 5 आएगा ना। तो ये है बाबू, ये है सम ऑफ इवन टर्म्स, सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन टर्म्स, अर्थात ये क्या है, तो 2 गुना
विषम पद, सम पदों का जोगफल, ये है सम पदों का योगफल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आएगा भी कि सम पदों का योग निकालें, विषम पदों का योग निकालें। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में बेटा थ्योरी तो इतना ही था, सिर्फ फार्मूला को यूज करके अपने को थोड़ा सा अंदर से स्ट्रांग होना है, ताकि फार्मूला किसी भी अवस्था में कोई पूछे तो हम टें करने न लगे, याद न पारने लगें, याद पारते पारते वो नहीं पाराएगा, फिर जो जहाँ तू था वहीं रह जाएगा। इसलिए इस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इसको विस्तारित करने के लिए क्वेश्चन भी आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम अपने से देते हैं, देखोगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 है। ठीक है ना। कहेगा इसको विस्तार करें, अर्थात इसको तोड़ें, तोड़िएगा तो आएगा 6c0 1 टू दी पावर 6। अब 1 टू दी पावर 6 लिखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि 1 का कितना भी पावर करें तो 1 ही रहेगा, इसलिए उसको हम छोड़ ही देते हैं। जहाँ 1 का पावर आएगा उसको छोड़ देंगे, तो सब में ना आएगा। यहाँ 6c1 है तो 1 टू दी पावर 5 आएगा, उसको छोड़ देंगे। सेकंड टर्म में क्या आएगा, जो यहाँ है वहीं आएगा, जो यहाँ पर वहीं आएगा जो सेकंड टर्म पर पावर आएगा। अब 6c2 यहाँ है तो a का पावर तो 6 माइनस 2 होता है, तो a तो 1 है। अब b का पावर हो जाएगा, अर्थात x का पावर हो जाएगा सिर्फ 2। अब आएगा 6c3, तो x टू दी पावर 3, 1 को हमने छोड़ ही दिया। 6c4 x टू दी पावर 4, 6c5 x टू दी पावर 5 प्लस 6c6 x टू दी पावर 6, है ना। अब तुम्हें अगर परेशानी हो रही है एनसीआर निकालने में, तो थोड़ा सा सीख लो परम्यूटेशन का वीडियो देख करके। ये तो 601 होगा, 6c1 है तो देखो ना, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 और x हो गया। अब यहाँ देखो अलग निकाल देते हैं, 6c2 तो ये आएगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2। ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 6 ऊपर रहेगा, नीचे में फैक्टोरियल 2 रहेगा और ये फैक्टोरियल 4 होगा। अब इसको काटने को हम बताए थे, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको चला दो, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, नीचे वाला नंबर मिल चुका, तो यहाँ पर फैक्टोरियल डाल दोगे, ये लेके अपने को 1 तक चला जाएगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू तो 2 होगा और फैक्टोरियल 4 यहाँ रहेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, तो हो गया 3 5 15। ठीक है ना। तो 6c2 का मान आया 15 एक्स स्क्वायर। अब 6c3 का मान उसी तरह से निकालोगे, 6c3 तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 6 ऊपर में 3 नीचे में फिर 3 नीचे में। अब इसको एक्सपेंड करो जब तक 3 ना आ जाए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आया ना। अब इसमें फैक्टोरियल डाल दो, तो फिर फैक्टोरियल 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 को तोड़ोगे तो 3 इंटू 2 ना होगा, 3 दूना 6 होगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आया 20। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 20 एक्स क्यूब। ठीक है ना। और 6c4 का मान 6c2 के इक्वल होगा, क्योंकि 4 और 2 6 होता है ना, ये कॉम्बिनेशन में बता चुके हैं। 4 को और एक साइड सेलेक्ट करोगे तो उतना ही सिलेक्शन होगा जितना 2 का करोगे, दूसरी साइड 2 सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, फिर 6c4 का मान वही आएगा जो 6c2 का मान था, तो 62 का मान है 15। ठीक है ना। और x टू दी पावर 4 है, फिर 6c5 का मतलब 6 होगा, x टू दी पावर 5 होगा, फिर 6 टू दी 6 है
तो ये 1 हो जाएगा और x टू दी पावर 6 हो जाएगा। यदि यहाँ निगेटिव होता तो ये टर्म पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, ठीक है ना। ये गलत कर तो अल्टरनेट तो हो गया है, 6 है, लास्ट वाला तो पॉजिटिव में आना चाहिए। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, हाँ यहाँ निगेटिव देख रहे हो ना, तो फिर यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अल्टरनेट चलेगा पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। यही तुम्हारे बायनोमियल थ्योरम का असल कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आपको क्वेश्चन जो देगा वो आपको खूब मेहनत कराएगा, खूब तोड़वाएगा, ताकि आपको एनसीआर तोड़ने आ जाए सही से, ठीक है ना, और पावर को लिखने भी आ जाए ठीक से, कहीं आप गड़बड़ ना करें। तब इससे आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखो x/2 है, बाई 2/x है, कहेगा इसका पावर 4 को एक्सपेंड करो। कभी कहेगा x² माइनस 1/x का पावर 5, कहेगा इसको विस्तारित करो। तो बटा देख के घबराना मत, ये पूरा तुम्हारा a है और ये पूरा तुम्हारा b है, ठीक है ना। x है, ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो इसको जब विस्तार करोगे तो ये आएगा 4c0 और a टू दी पावर 4 अर्थात x/2 टू दी पावर 4, इतना का पावर 4 होगा। फिर प्लस 4c1 x/2 का पावर, अब देखो यहाँ पर 4 पावर था, यहाँ 3 होगा। वो समझो या ना समझो, इन दोनों को घटा के यहाँ पर लिख देना है। और ये वाला जो सेकंड टर्म पर पावर हो जाएगा 2/x टू दी पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 4c2 x/2 का पावर 2 और 2/x का भी पावर 2। फिर आ जाएगा आपका 4c1 4c2 4c3 x/2 टू दी पावर 4 - 3 1 होगा और 2/x टू दी पावर 3 होगा। फिर 4c4 होगा, 2/x टू दी पावर 4 होगा। अब उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग तो इसको तोड़ ही लेंगे 4c0 के बाद। और ये जितना आया है इसको काट देना पड़े, देखो यहाँ x नीचे में है, यहाँ x ऊपर में आएगा, लेकिन q पावर में आएगा। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। 4c0 का वैल्यू आपका क्या होगा, 1 होगा, तो 1 छोड़ देंगे, ये x टू दी पावर 4 होगा और 2 के पावर भी 4 होगा, तो ये हो जाएगा 16। 4c1 का मान 4 होगा और ये x³ होगा बाई 8 इंटू 2/x, ठीक है ना। फिर प्लस 4c2 का वैल्यू 6 होगा और x²/4 होगा इंटू 2/x होगा। फिर प्लस 4c3 x/2 और 2 का पावर 3 है तो 8 होगा, 8 होगा और x³ होगा, 8 होगा और बटा x³ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आएगा आपका 4c4 का वैल्यू 1 होगा, 2 टू दी पावर 4 होगा, x टू दी पावर 4 होगा। अब देखो इसमें कुछ कटेगा, 4 दूना 8 इससे कट गया, x से ये कट गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ देखो 6 दूना 12, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 4c3 का वैल्यू तो 4 होता है, 4c3 लिख लिए हैं ये 4 होता है, तो 2 दूना 4 हो गया, 8 दूना 16, ठीक है ना। और x को भी काट लेना, तो x/16 यहाँ पे हो गया ये वाला। यहाँ देखोगे 8 तो कट ही गया है, x से x कटा है, तो कितना आएगा, x² आएगा ना। और यहाँ देखोगे 3 दूना 6 हो गया और ये x कट गया है, तो सिर्फ x बचा है।
कोई 4 है तो 4 है, 2 से कटा 8 तो ऊपर में हो गया 16, और यहाँ x है, यहाँ पर 3 पावर है तो 16/x², ठीक है ना। फिर प्लस 16/x⁴, ठीक है। इतना आपका विस्तार होगा। इसी तरह से आपके बुक में क्वेश्चन है 1 से लेकर के जहाँ तक आपको बने बनाइएगा, बाकी इसके बाद वाले वीडियो में आपको हम देंगे आपके बुक का क्वेश्चन, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं आपको बताया जाएगा इसके अगले वीडियो में।